हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। तो दोस्तों, 10वीं बोर्ड के एग्जाम पेपर चल रहे हैं और 21 मार्च को लगने वाले साइंस का जो पेपर है वो हम उसके संभावित क्वेश्चनों को आपके सामने डाल रहे हैं। जो माध्यमिक परीक्षा 2025 सेकेंडरी एग्जामिनेशन साइंस का पेपर है, हम आपको बता दें कि आप परीक्षा से पहले एक बार उसको जरूर पढ़ लेना है। आपको परीक्षा से पहले एक बार जरूर पढ़ लें आप पेपर को कि किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे। परीक्षा से पहले जरूर पढ़ना है। माध्यमिक परीक्षा 2025 सेकेंडरी एग्जाम 2025 साइंस विज्ञान का हमारा पेपर है। ये देख लीजिए, विज्ञान 2025 साइंस का पेपर है, 3 घंटे 15 मिनट का। और ये एक संभावित पेपर है। हम ये दावा नहीं करते कि ये पूरा पेपर आएगा, लेकिन इतने विश्वास से कहते हैं कि 90% तक क्वेश्चन इसी पेपर से आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं पेपर में। माध्यमिक परीक्षा 2025 विज्ञान साइंस, ये देखिए। अब यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं, ये क्वेश्चन किस प्रकार से आए हैं। बहुविकलात्मक प्रश्न है 1 से लेकर के 18 तक के, एक एक नंबर के सारे प्रश्न। अब इसमें सर फर्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है। आ जाइए, हम एक एक प्रश्न को आसानी से देखेंगे कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पीबीओ लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, फिर उसको लेड पीबी और प्लस CO2 गैस बन रही है। तो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। जैसे पहले ऑप्शन में दोस्तों सीसा अपचयित हो रहा है, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तीसरा है कार्बन उपचयित हो रहा है, चौथा है हमारा लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। इसको आप अपने किताब या रेफरेंस बुक जो भी हो आपके पास, डेस्क वर्क हो, कुछ भी हो, उसके माध्यम से इनका आंसर आप जान लीजिए। हम कम समय में आपको ये पेपर बताना चाहते हैं, क्वेश्चन बताना चाहते हैं, बस आप उनको अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, फिर आगे दे रखा है सर इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो सर इसमें ऑप्शन फर्स्ट है ग्रीस से पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, और उपरोक्त सभी। तो सर इसमें आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। और ये ऑप्शन इसमें 6 सहसंयोजक आबंध है, बी ऑप्शन है 7 सहसंयोजक आबंध है। ठीक है, फिर इसमें से है, इसमें हमारा 8 सहसंयोजक आबंध है, द हमारा 9 इसमें 9 सहसंयोजक आबंध है। इसमें से इनको हम कौन सा राइट मानेंगे, आप आगे देख सकते हो। फिर आगे दे रखा है सर हमारा क्वेश्चन नंबर 4, Fe2O3 2Al तो Al2O3 2Fe उपरोक्त दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। संयोजन, वियोजन या द्विविस्थापन या विस्थापन। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है सर हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कोई विलयन अंडे से पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन का आपको नाम बताना है। ठीक है, ए ऑप्शन है NaCl, HCl, LiCl या KCl। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब है कि क्या मतलब होगा। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि भोजन पूरी तरह से नहीं पका, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा, ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा यहाँ पर, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम कैसे उत्तरदायी है सर। जल का वहन, भोजन का वहन, एमिनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइकोटिन, साइटोकाइनिन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा इसमें, सीधी रेखा में चलने के लिए
मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है? सीधी रेखा में चलने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है? आंसर है सर हमारा इसमें प्रेमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या हाइपोथैलेमस। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अमीबा में जनन की विधि है। अमीबा में जनन की विधि है द्विखंडन, बहुखंडन, पुनरुद्भवन और मुकुलन। इनमें से कौन सी होगी? नेक्स्ट है सर आनुवंशिकता के जनक कौन थे? माइकल फेराडे, मार्सेलो पेरेग्लिनी, ग्रेगर जॉन मेंडल और न्यूटन। तो सर इसका राइट आंसर है बी, जॉन ग्रेगर मेंडल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा यहाँ पर। देखो, निम्नलिखित में से जैविक घटक हैं। निम्नलिखित में से जैविक घटक कौन से हैं? तो आपको आंसर बताना है पादप, मृदा, वायु और जल। इनमें से कौन सा होगा? ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक है तो 1.5, 1.31, 1.33, 2.42। इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? आप अपने रेफरेंस बुक, किताब, पासबुक किसी के भी माध्यम से जाकर के इनके आंसर ढूंढ सकते हो। हम आपको फटाफट यहाँ पर क्वेश्चन बता रहे हैं सर। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक सूर्यास्त एवं आभासी सूर्यास्त के मध्य समय का अंतर लगभग होता है। कितना होता है? 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 8 मिनट। राइट आंसर क्या होगा? जाके ढूंढिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विद्युत बल्ब 220 वॉट की जनित्र से जुड़ा हुआ है। यदि बल्ब से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी? तब आपको बल्ब की शक्ति ज्ञात करनी है। तो सर इसमें आंसर हमारा 11 वाट, 110 वाट, 440 वाट, 220 वाट। आपको इसमें आंसर को ढूंढना होगा। फिर अगला क्वेश्चन है सर, किसी चालक के प्रतिरोध का मान निर्भर किस पर करता है? किसी चालक के प्रतिरोध का मान निर्भर करेगा किस पर करेगा सर? चालक की लंबाई पर, चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर या उपरोक्त सभी पर। आपको राइट आंसर इसमें ढूंढना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होगा? लघु परिपथ में विद्युत का धारा का मान क्या होगा? क्या होगा सर इसमें? आंसर देखते हम। परिवर्तित नहीं होता है, निरंतर परिवर्तित होता है, बहुत कम हो जाता है या बहुत अधिक बढ़ जाता है। इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा होगा वो आपको जानना होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है सर हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इसमें चुंबकीय सजातीय ध्रुवों से परस्पर होता है। क्या होता है? आकर्षण, प्रतिकर्षण, आकर्षण, प्रतिकर्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सर इसमें क्या आंसर आएगा आपका? प्रतिकर्षण। क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण। अब सर हमारा यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। साग सब्जियों, वनस्पति द्रवों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कौन सी अभिक्रिया है? ठीक है, जैसे इसमें हमको आपको अभिक्रिया भी दे रखी है 3MnO2 + 4Al और उसमें से ऊष्मा दहन हो रही है, उसका नाम बताना है। दूसरा है सर इसमें, तीसरा है तथा मिलकर सेकेंडरी तंत्रिका बनाते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली से पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, 1 किलोवाट का मान कितने जूल के बराबर होता है? 786। ठीक है सर, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार के अनेक फेरों वाले बेलनाकार कुंडली को क्या कहते हैं? फिर बात आती है सर तीसरे नंबर पर अति लघुरात्मक प्रश्नों की। अति लघुरात्मक प्रश्न देखिए, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? ठीक है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित होने पर क्यों किया जाता है? अगला है, एक ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है सर इसमें, सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का निर्माण कीजिए। अगला क्वेश्चन है सर इसमें, रक्त दाब
इसका रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम बताइए। नेक्स्ट इसमें मानव तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई का नाम बताइए। अगला क्वेश्चन है मां के शरीर में भ्रूण को पोषण किसके द्वारा प्राप्त होता है। मां के शरीर में भ्रूण को पोषण किसके द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सर इसमें जीन किसे कहते हैं, जीन किसे कहते हैं। फिर अगला इसमें लेंस क्षमता का ऐसा मात्रक लिखिए। प्रकाश के विक्षेपण को परिभाषित कीजिए। फिर अगला है सर प्रकाश के विक्षेपण को परिभाषित कीजिए। और फिर अगला इसमें दे रखा है सर हमको यहाँ पर ये देखिए किसी अज्ञात प्रतिरोधक के सिरों पर 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। अगला है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए। तो ये तो हो गया सर हमारा सेक्शन ए। क्या हो गया हमारा सेक्शन ए, जिसमें छोटे क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव थे, रिक्त स्थान वाले थे और एक एक नंबर के वन लाइनर क्वेश्चन थे। अब आते हैं सर हम यहाँ पर सेक्शन बी में। इसमें आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में सर आपको लघुतरात्मक प्रश्न दे रखे हैं। जो चौथे नंबर का क्वेश्चन हमारा 2 नंबर में आया हुआ है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। कौन कौन से सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाता है। अगला है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट मिलकर के जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर का निर्माण करते हैं। फिर 5वां क्वेश्चन सर हमारा जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया पर कौन सी गैस बनती है, आप इसकी पहचान कैसे करेंगे। 6वां क्वेश्चन है सर उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम लिखिए। ये सारे सर 2-2 नंबर के यहाँ पर हमारे क्वेश्चन है। फिर अगला दे रखा है सर इसमें हमको वायवीय 7वें नंबर पर वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विखंडन को समझाइए। 8वां है सर गुरुत्वानुकर्तन क्रिया को चित्र से समझाइए। 9वां है हमारा आवर्त बीजी पुष्प के अंधेरे काट का नामांकित चित्र बनाते हुए इसके विभिन्न भागों को समझाइए। 9वां क्वेश्चन है सर हमारा आवर्त बीजी पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाकर उसके भागों को समझाइए। 10वां है सर हमारा मानव में लिंग निर्धारण को आरेखित चित्र द्वारा समझाइए। मानव में लिंग निर्धारण को आरेखित चित्र द्वारा समझाइए। 11वां है सर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए और पर्दे पर स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। 12वां क्वेश्चन है सर हमारा अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पर लिखा हुआ पढ़ने में कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, इस दोष के उत्पन्न होने के दो कारण लिखिए। इस दोष को किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है। 13वां क्वेश्चन है सर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखना है। तो ये हो गया सर हमारे 2-2 नंबरों में सेक्शन बी कंप्लीट, जहां पर 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब आएगा सर अगला हमारा यहाँ पर सेक्शन सी। सेक्शन सी, चलो सेक्शन सी के बारे में जानते हैं। और ये है सर हमारे दीर्घ उत्तरीय, यानी 3-3 नंबर के 1.5+1.5 में 3-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, यानी एक के अंदर 2-2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब सर आपको यहाँ पर 14 क्वेश्चन दे रखे हैं, देखो कारण बताना है। उसमें फर्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। फिर उसका दूसरा दे रखा है सर हमारा आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल का होता है। फिर इसके अथवा में पूछा गया है सर, इसके अथवा में क्या पूछा गया है। फर्स्ट HCl जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं जबकि अल्कोहल के विलयनों में अम्लता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं। अगला है शुष्क हाइड्रोक्लोरिक शुष्क गैस लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। फिर अगला सर इसमें 15वां क्वेश्चन का फर्स्ट है गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां समझाइए और ऋतुस्राव किसे कहते हैं इसके बारे में बताना है। फिर इसके अथवा में पूछा गया सर
एक कोशिकीय जीव में पाए जाने वाली प्रजनन की विधि को बताइए। हाइड्रा में मुकुलन को समझाइए। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है सर हमारा, स्वपोषी एवं विषमपोषी में अंतर बताइए और दो ऐसे तरीके बताइए जिसमें अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। फिर क्वेश्चन और इसके अथवा में पूछा गया सर, फर्स्ट, जलीय जीवों के नाम उसी क्रम में लिखिए जिसमें एक जीव दूसरे को खाता है तथा एक ऐसी श्रृंखला की स्थापना कीजिए जिसमें कम से कम 3 चरण हो। तो इसमें इस प्रकार इनका लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17 सर, R1, R2 व R3 प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम संयोजन का परिपथ चित्र बनाकर परिपथ का कुल प्रतिरोध और तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र भी लिखना है। और इसके अथवा में दे रखा है सर आपको, R1, R2 व R3 प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधों के पार्श्व समांतर क्रम संयोजन का परिपथ चित्र बना करके परिपथ का कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। अब बात आती है सर हमारे डी सेक्शन की, सेक्शन डी। इसमें 4-4 नंबर के बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है सर, निम्नलिखित के आयुपेशी नामकरण लिखिए। जो यहाँ आपको दे रखे हैं उनके आपको आयुपेशी नामकरण करना है। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, सेकंड है CH3CH2 सिंगल बॉन्ड OH, CH3CH2CH2CH2Cl, CH3CH2CH2CHO। इनके आपको आयुपीएसी नामकरण लिखने हैं। ठीक है सर। फिर उसके अथवा में दे रखे आपको, निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बनाइए। कौन कौन से यौगिक हैं देखो, एथेनोइक अम्ल, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटोनन और हेक्सेनल। इनके आपको यौगिकों की संरचना बनानी है। ये हो गया 18वां क्वेश्चन। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। 2 नंबर में आमाशय से उत्सर्जित अम्ल का नाम व कार्य बताइए। तीसरा, इसमें शाकाहारी जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई ज्यादा क्यों होती है। फिर इसके अथवा में दे रखा है सर आपको, अथवा में है, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए। मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाना है। वक्र के कोई 2 कार्य लिखिए और कृत्रिम अपवहन किसे कहते हैं उसके बारे में दर्शाइए। फिर सर क्वेश्चन नंबर 20वां हमारा, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। अवतल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब प्राप्त करने की किरण का चित्र बनाइए। इसमें पहला चीज पूछा गया सर, बिंब वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित हो। दूसरा है, बिंब वस्तु फोकस F पर स्थित हो। और उपरोक्त दोनों स्थितियों में प्राप्त प्रतिबिंब का आकार व प्रकृति भी लिखनी है। ठीक है सर। फिर इसके अथवा में आपको दे रखा है, इसके अथवा में प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। उत्तल लेंस की सहायता से प्रतिबिंब प्राप्त करने का किरण चित्र आपको बनाना है कि बिंब वस्तु अनंत पर स्थित हो, बिंब वस्तु 2F1 व F1 के मध्य स्थित हो और दोनों स्थितियों में प्राप्त प्रतिबिंब आकार की प्रकृति भी आपको लिखनी है। ठीक है सर। तो इस प्रकार से ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चन पूरे हुए। और ये जो पेपर है, ये पेपर हम आपको बता दें कि यही पेपर आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन ये संभावित पेपर है। परीक्षा से पहले आपको एक बार जरूर पढ़ लेना है और इन क्वेश्चनों को आप अपने रेफरेंस बुक, पासबुक, किताब, नोट्स, उनकी सहायता से आप पढ़ करके तैयार कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अच्छा लगा तो वीडियो को और भी आगे शेयर कर देना। धन्यवाद।